गोरखपुर की सदर तहसील में हाई वोल्टेज ड्रामा। बेटी संग पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जमीनी विवाद में न्याय न मिलने का लगाया आरोप। यूपी के कई जिलों में चलाया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान। पर्यावरण संरक्षण का दिया संकल्प, हरित और स्वच्छ वातावरण का दिया संदेश। एटा में इन्वर्टर फिटिंग के दौरान करंट से मिस्त्री की मौत। करंट की चपेट में आकर मकान मालिक के झुलसे। पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। नमस्कार, मैं उदय NE24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर गोरखपुर से है, जहां सदर तहसील में बेटी संग पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जमीनी विवाद में न्याय न मिलने का आरोप लगाया है। राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बाद ये कदम उठाए हैं। तो सदर तहसील में बता दें कि एक महिला अपनी बेटी संग पानी की टंकी पर चढ़ गई। बता दें कि जमीन विवाद में न्याय न मिलने पर महिला ने ये कदम उठाया है। राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बाद ये कदम उठाए हैं। तो सहजनवाज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है। टंकी पर चढ़ने से तहसील परिसर में हड़कंप मचा है। कैंट पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश के प्रयास किए गए। महिला ने उतरने से इनकार किया है। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है, बातचीत जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां सदर तहसील में बेटी संग एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई है। तो जमीनी विवाद में न्याय न मिलने का महिला ने आरोप लगाया है। बता दें कि राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बाद ये कदम महिला द्वारा उठाया गया है। सहजनवाज क्षेत्र की रहने वाली महिला बताई जा रही है। तो टंकी पर चढ़ने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और महिला को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला ने बात मानने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान 2026 से चलाया गया। बता दें कि इसी क्रम में इटावा के सामाजिक वानिकी प्रभाग में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि इटावा के सामाजिक वानिकी प्रभाग में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अतिथियों ने पौधे लगाए और लोगों से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील भी की। वहीं अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। साथ ही इस अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश की हरित विरासत को और मजबूत करना भी है। एक पेड़ माँ के नाम, मतलब बेटे द्वारा माँ की याद में लगाया गया। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूँगा, जितने भी आज पेड़ लगाए हैं उसकी देखभाल बीच बीच में आके करता रहे। और ये पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो जीवन का आनंद जो आप देखने से सुख की प्राप्ति होगी वो किसी चीज़ से प्राप्त होगी। सरकार द्वारा जो ये अभियान चलाया गया, इसमें आज यहाँ कामेर विधानसभा में टोटल 8000 वृक्ष लगाए जाएंगे। जहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, यहाँ 50 पेड़ लगाए गए हैं और इसकी देखरेख DFO साहब के द्वारा की जाएगी और ये बहुत ही अच्छे चलेंगे। आप फिर भी आके महीने भर में आके देखेंगे तो ये पेड़ अच्छे निकलेंगे। अमरोहा की धनौरा तहसील के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। चकनवाला, शरीफपुर, शुमाली और आजमपुर सराय सहित कई गांवों में पशुओं को गला घोटू बीमारी से बचाव का टीका लगाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर बागेश सिंह और किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह ने पशुपालकों से टीकाकरण कराने की अपील की। बरसात के मौसम में पशुओं में फैलने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। विभाग ने किसी भी समस्या पर नजदीकी पशु चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह दी। घोटू बीमारी होती है पशुओं की, उसका सघन टीकाकरण हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और खादर क्षेत्र के जो बाढ़ संभावित गांव हैं उनमें खासतौर से दारा नगर हो गया,
टीकों वाली, जाटों वाली, ढाकों वाली, वहाँ तक हमने साल में टीकाकरण कर दिया। आज हमारे द्वारा ग्रामीण एक क्षेत्र है कि चकनवाला और इसमें शरीफपुर सुमाली आता है, और उसके बाद हमने आजमपुर के गांव का मजरा है सराय, उसमें हमारे द्वारा आज टीकाकरण किया गया हमारी टीम के द्वारा। और इस हमारे टीकाकरण अभियान में हमारे सराय के जो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह जी है, उनका भी हमें सहयोग रहा है टीकाकरण में। उन्होंने हमारा किसानों को अपील किया कि सब लोग टीकाकरण करा। संभावित देख के हमने किसानों से यही बताया कि हमारी बाढ़ चौकियाँ बनी हुई क्षेत्र में, और जो भी आपको समस्याएं हो हमारी बाढ़ चौकी पर सूचित कर सकते हैं। तत्काल पशु चिकित्सा सेवा है, कोई भी टीकाकरण का कार्यक्रम आपको लग रहा है कि आपके कहीं त्रुटि या कमी रह गई है, तो हम उसका तत्काल निस्तारण कराएंगे। पशु की बाढ़ में अपने पशुओं का टीकाकरण करा लें और अपना उपचार का पशु का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीतापुर में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। मिलिट्री ग्राम नेरी बगिया के निकट आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने पौधारोपण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत 81.40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रेरणा से पूरा प्रदेश में लगभग 35 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण आज हो रहा है। उसी कड़ी में जनपद सीतापुर के लिए लगभग 82 लाख का वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में सभी सीतापुर के जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि अपने माँ के नाम पे एक पेड़ अनिवार्य रूप से लगाए, पर्यावरण को संरक्षित करे, पर्यावरण को बचाए। देखिए, ये एक पेड़ माँ का नाम का थीम पर शासन के निर्देश के करते और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनपद सीतापुर पर आरपी का ग्राउंड में माननीय नगर विकास मंत्री जी का अध्यक्षता में और अन्य जनप्रतिनिधि का उपस्थिति में और नोडल ऑफिसर की उपस्थिति में सकुशल आज संपर्क कराया गया है। और जनपद का पूरा लक्ष्य 81,40,000 था। सुबह 6 बजे से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और शाम को 6 बजे खत्म। एटा कोतवाली क्षेत्र के निधोली रोड स्थित एक घर में इन्वर्टर फिटिंग के दौरान करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में इन्वर्टर मिस्त्री सुभाष की मौके पर मौत हो गई, जबकि मकान मालिक सुरेंद्र भी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घायल का उपचार जारी है। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना आई थी, इनका फोन मतलब हमारे लोग रिश्तेदार नंबर है, तो मेरे पास फोन आया। सेंट पॉल के सामने मेरे चाचा रहते हैं, उनके पास फोन गया है। वो किसी कमी में गए थे वहाँ, तो मैं पास में थी। उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे इनका नाम सुभाष है, करंट लग गया है। और मतलब एटा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रिजर्व पुलिस लाइन में एटा पुलिस ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। एसपी सिटी श्वेताभ पांडे, एसपी अपराध योगेंद्र सिंह, सीओ सिटी कीर्तिका सिंह और सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पौधे लगाए हैं। इस दौरान सभी ने अधिकारियों से अधिक पौधारोपण और उनकी देखभाल का संकल्प लेते हुए लोगों से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की। ज्योतिष पीठर ईश्वर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गोरक्षा यात्रा के तहत हैदरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को गोरक्षा का संकल्प दिलाया। यात्रा देवीगंज सिद्धौर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर और महादेवा धाम होते हुए जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान धर्म सभा, जन जागरण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शंकराचार्य के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल रहा। एटा की पिलुआ थाना पुलिस सर्विलांस स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में चलती ट्रक से इंजन बॉक्स चोरी करने वाले एक गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 2 इंजन बॉक्स और 1,10,000 रुपये नकद बरामद की है। ये गैंग 3 मई को पिलुआ क्षेत्र में ट्रक से 28 इंजन बॉक्स चोरी की वारदात में शामिल था। गिरफ्तार तीनों आरोपी अलीगढ़ के निवासी और उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
से दिल्ली जा रही एक कैंटर जिसमें इंजन के असेंबली पार्ट्स के बॉक्स लदे थे। मलावन टोल एवं ग्राम कुटिया के बीच में टेम्पो सवार अज्ञात चोरों द्वारा उस चलती कैंटर से 28 इंजन बॉक्स चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना पिलुआ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना पिलुआ पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में समस्त निवासीगण अलीगढ़ को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 इंजन पार्ट्स बॉक्स एवं 1,10,000 रुपये बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र के अगोरी खास में एक इनोवा कार ने कथित तौर पर रॉन्ग साइड जाकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार श्रीधर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें CHC चौपन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। 12:40 पे चौपन CHC में मरीज श्रीधर यादव को, जो कि जितनी उम्र 72 साल बताई जा रही है, उनके भाई द्वारा, जिनका नाम राजकुमार है, लाया गया था। RTA का केस था, जो कि हॉस्पिटल आने से पहले ही डेथ थी, लेकिन प्राथमिक एग्जामिनेशन करने के बाद उनको यहाँ डेथ डिक्लेयर किया गया है। मरीज को एग्जामिनेशन करते समय उनके सर पे चोट दिखी है और उनके दाएं पैर में इंजरी। खबर बांदा से है, जहां साइबर क्राइम और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से करीब 52,000 रुपये नकदी से 10 मोबाइल, 6 ATM कार्ड, लैपटॉप, पैन कार्ड सहित अन्य सामान बरामद हुए। दरअसल अभियुक्त APK फाइल और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के मोबाइल हैक करके साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। साथ ही बहला फुसलाकर बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी फॉर्म साइबर ठगी करते थे। जनपद बांदा के साइबर थाना ने 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उसका पर्दाफाश किया है। इस गिरोह को पकड़ने में साइबर थाना पुलिस के साथ साथ थाना कोतवाली नगर की टीम और एसओजी द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। उनके पैन, ATM, पासबुक, नेट बैंकिंग रिलेटेड डिटेल, सिम कार्ड अपने कब्जे में कर लेते थे और फिर उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाकर उन बैंक अकाउंट्स का उपयोग वे साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के आदान प्रदान के लिए करते थे। साथ ही कई APK और गेमिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से वे फोन्स को हैक करके लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध को कारित करते थे। इनसे रिकवरी भी की गई है। लगभग 53,000 रुपए की रिकवरी, एक 4 पहिया वाहन बोलेरो जिसका उपयोग ये करते थे क्राइम को करने में, और एक लैपटॉप, 6 ATM कार्ड्स, एक चेकबुक और एक पैन कार्ड की बरामदगी भी इन लोगों से की गई है। और क्योंकि इस संगठित गिरोह को पकड़ने में काफी मेहनत भी की गई है, इसीलिए सिद्धार्थ नगर के आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज के राजेंद्र नगर वार्ड 6 में बेलोदा से औसानपुर तक 6 माह पहले बनी RCC सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण सड़क जगह जगह से टूटने लगी है। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क और नाली का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराने की मांग की, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिस तरीके से नगर पंचायत डुमरियागंज को आदर्श नगर पंचायत बनाया गया है, उसी तरीके से यह नगर पंचायत नरक पंचायत है। यहाँ ना सड़क की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है। अभी यही बैदौला चौराहे से औसानपुर वाली रोड को आप ले लीजिए तो ये अभी साल भर के अंदर ही है, जो कि गड्ढे में तब्दील हो गया है। अगर आदर्श होता तो देखिए जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये RCC रोड है और 6 महीने में इसकी हालत हो गई है। ये तो बिल्कुल एक बर्बादी हो रही है देश के पैसे की। नगर पंचायत कहने के लिए नगर पंचायत है। नगर पंचायत के अंदर जो बाथरूम बना हुआ है, वॉशरूम नगर पंचायत के अंदर का वॉशरूम, वो खुद टूटा पड़ा है, उसमें जाने लायक नहीं है। कहने के लिए आदर्श है ये, वरना आदर्श नाम की कोई चीज़ है नहीं इसमें। सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए, नगर पंचायत के लोगों को तवज्जो देना चाहिए, इसको आदर्श बनाना चाहिए। जो टूटा हुआ है, ये बंदर बांट जो हो रहा है, जो लूट मची है, इसको बंद किया जाना चाहिए। सरकार के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। सही तरीके से जो काम हो सही हो, सही तरीके से।
इटावा मिशन अवंती संगठन के तत्वाधान में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी राजपूत और मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा को सफलता का सबसे मजबूत आधार बताया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह जैसे प्रमुख कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो उत्साह मिलता है वो एक बहुमूल्य कड़ी होती है जीवन की, जहाँ से प्रेरणा मिलती है बच्चों को आगे की जीवन शैली कैसे चलानी है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में या वो आने वाले समय में क्या वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या क्या प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं या वो किसी प्राइवेट आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। आज की डेट में नया सेक्टर है एआई सेक्टर, क्या वो एआई सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बच्चों को जागरूकता मिलती है और हमें ऐसे मंच पे आने से बच्चों से जो उत्साह मिलता है, क्योंकि हम ही उसी एज से निकले हुए हैं, हम भी उसी एज से निकले हुए हैं। ऑपरेशन CYVAJRA के तहत लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मडिया पुलिस और सर्विलांस टीम की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम को USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल, टैबलेट, 53,000 नकद और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले में BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। में ऑल ओवर यूपी साइवज्र नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसमें आज लखनऊ कमिश्नरेट में नॉर्थ जोन की साइबर टीम, क्राइम टीम और थाना मडियाओं की टीम ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये 9 लोग साइबर का पैसा जो क्राइम करके अकाउंट्स में आता है उनको म्यूल अकाउंट के थ्रू विड्रॉ करते हैं। इसमें 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनको झांसे में लेकर उनकी अकाउंट डिटेल्स ले लेते थे और अकाउंट्स क्रिएट करके ATM अपने पास रख लेते थे। जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता है उसको ये छोटे छोटे अकाउंट में बांट लेते थे, इनके अकाउंट में मंगा लेते थे और 50,000 से कम का अमाउंट ATM से निकल जाता है। क्राइम करते हैं, उसको पूरे गिरोह का आज पर्दाफाश हुआ है। उसमें मुकदमा दर्ज करके इनको 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। भदोही के ज्ञानपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेंपुर नहर मार्ग तिराहे से आरोपी को पकड़ा है। उसके कब्जे से 20 किलोग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना ज्ञानपुर में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक पेड़ माह के नाम के तहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। अभियान के तहत प्रदेश भर में सुबह 8 बजे तक 11,206 स्थानों पर 1 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जन भागीदारी के साथ चल रहा यह महाअभियान हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई मजबूती दे रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आजमगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर भूमाफिया कृष्ण चंद्र राय उर्फ KC राय की करीब 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली है। पुलिस के अनुसार ये संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी। न्यायालय के आदेश पर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट समेत 16 से अधिक अपराध दर्ज हैं। मैनपुर के नुमाइश पंडाल में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में 203 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रतिभागियों को लेकर
अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। कुछ जोड़ों पर योजना का अनुचित लाभ लेने और आयोजन में गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए। साथ ही ठेका प्रक्रिया और सामग्री वितरण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पूरे ही मामले पर प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 203 जोड़ों का आज नए जीवन की शुरुआत हुई है वैवाहिक बंधनों के। इसमें से 14 मुस्लिम समाज के वर वधु हैं जिन्होंने निकाह के अंतर्गत अपनी नए जीवन की शुरुआत करने का काम किया है। इन सभी को हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो 1 लाख रुपए प्रति जोड़े की सहायता दी जानी है उसकी पूरी व्यवस्था देने का काम किया है। नए जीवन की खबर रायबरेली से है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का शुभारंभ जिला अस्पताल परिसर में हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण के ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, ENT सर्जन डॉक्टर शिव कुमार, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर JK लाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि जनपद को इस वर्ष 55,37,972 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जबकि 12 जुलाई को 47,23,800 पौधे का वृहद वृक्षारोपण किया गया है। इस संबंध में ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने अभियान की जानकारी देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक पेड़ हर व्यक्ति अपने माँ के नाम लगाए। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अपने सरकारी प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया है। सीएमएस साहब ने भी किया, मैंने भी किया। सीएमएस साहब की पूरी व्यवस्था थी, पेड़ पर्याप्त मात्रा में थे, साफ सफाई थी। हर व्यक्ति एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाए, अपने घर में या घर के बाहर ओसारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।